हेलो लर्नर्स। आज मैं आप लोगों को अलंकार बताती हूँ। पर अलंकारों को सीखने से पहले सबसे पहले आपको सांस भर के सा कैसे लेना है वो बताना है। ये एक बहुत ही ज़रूरी रियाज है, चाहे आप बाद में क्लासिकल म्यूज़िक करें ना करें। अगर आप कोई भी किस्म का गाना गाना चाहते हो, कि भजन हो कि गज़ल हो या फिल्मी सॉन्ग्स हो, तो ये आपको लॉन्ग रन में आपकी आवाज़ को काफ़ी दिनों तक स्थिर रखेगा, उम्र के साथ में पक्का रखेगा। जो कि हम अगर रेगुलर इस एक्सरसाइज को नहीं करते हैं तो हमारी गले के मसल्स को हम पूरी तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण हमारा पूरा कंट्रोल जो है वो वॉइस पर नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप पूरी तरह अपनी सांस लेंगे। सीधा बैठिए, सीधा बैठ के पूरा भर के सांस लीजिए। सांस लेते हुए जब हम गाना गाते हैं तो ऐसे करके सांस नहीं लेना है, सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए आपको सा बोलना है। जितनी देर तक कंट्रोल्ड वे में आप सांस को छोड़ेंगे, उतनी देर तक आपकी सांस के ऊपर कंट्रोल होगी और आप अपने गीत के बोलों को बहुत अच्छी तरह गा पाएंगे। पूरा सांस खींचिएगा। एक और बार मेरे साथ। सा इस तरीके से सा बोलने के बाद में हम पूरा एक बार शुद्ध स्वरों का जो सरगम है उसको गा लेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। अभी क्या होता है कि इस उम्र में आके अगर आपको कहा जाए, क्योंकि आप कोई भी छोटे बच्चे नहीं हैं, सब बड़े हैं, इस उम्र में आपको आके अगर कहा जाए कि आप सारे गामा करके प्रैक्टिस करो, तो आपको लगता होगा क्या बचकाने की बातें हो रही है। जैसे कि दोबारा इस उम्र में आपको किसी ने कह दिया कि ABCD दोबारा से पढ़ो, पर गले को समझने के लिए ये समझ हमारी बचपन में नहीं होती। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर बोलते हैं चलो सारे गामा गाओ, और हम गा लेते हैं सारे गामा। उस वक्त माँ बाप को हम चैलेंज या गुरु को हम चैलेंज भी नहीं करते कि हम ऐसा क्यों गाएं। लेकिन आज
आपकी अवस्था, उम्र की अवस्था ऐसी है कि आप शायद हर चीज को क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए मैं पहले बताऊं कि अलंकार क्या चीज होती है। अलंकार जो है वो शब्द है, उसी से पता चल रहा है कि अलंकार माने सजावट का सामान। तो जो हम अलंकार ये सीखते हैं, इन सभी अलंकारों को बाद में चलकर हम अपने संगीत में इस्तेमाल करते हैं और तब जाके संगीत सुंदर होता है। इस वक्त हम सिर्फ जब शुरुआती स्तर पर हम सीख रहे हैं, उस वक्त हम सिर्फ स्वरों के पैटर्न्स के अलंकारों को सीखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी सीखना करीब 4-5 साल हो जाता है, उस दौरान हम धीरे धीरे और अलंकार भी सीखते हैं, जैसे जिनको आपने कभी सुना होगा कि मीड़ है, गमक है, इस ताने हैं, मुड़की है। ये सब अलंकार संगीत के साज सजावट का सामान है। पर हम शुरुआती स्तर पर सिर्फ पलटों का अलंकार, पलटे माने ये सारे गामा को हम एक उसकी नियत जो क्रम है, उस क्रम से हटा के डिफरेंट तरीके से हम उसको सजाएंगे और उस पैटर्न को अंत तक फॉलो करते हैं, साथ तक, और फिर वापस उतर के भी आते हैं। तो इस चीज को हम अलंकार कहते हैं। इसमें दो बातें होती हैं। एक तो किस तरीके से स्वरों का एक दूसरे के साथ गुथाव, मतलब गूंदना, कैसे, मतलब एक माला की लड़ी जो है वो किस तरीके से गूंथा जाए कि सुंदर लगे, एक तो उसे हम सीखते हैं। तो बाद में चल के अगर आप चाहें कि आपने कोई भजन सीखा है, उस भजन में आप अपने तरीके से कुछ ताने, कुछ डिफरेंट तरीके से बोलने की इच्छा अगर आपको हो, तो इन अलंकारों में से कोई चीज को इस्तेमाल करके आप, हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी, आप उससे आप इस चीज को दूसरे तरीके से कह सकते हैं। तो एक सुविधा ये होती है। दूसरी सुविधा ये है, ये वाली सुविधा जो मैंने अभी बोला, ये तो बाद की स्थिति है। लेकिन अभी जब आप अपने आवाज को बना रहे हैं, तो तब आपको नहीं पता कि सा से रे की दूरी कितनी है, रे से गा की दूरी कितनी है, फिर वापस गा से रे की दूरी कितनी है, रे से सा की दूरी कितनी है। एक होती है थियोरिटिकली समझना कि सा से रे इतनी दूरी है, पर उसको जब हम गाएंगे तो गले को समझना आना चाहिए और अपने कानों को भी समझना आना चाहिए कि सा से रे कहाँ है, रे से गा कहाँ है। अब क्योंकि आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर मैं तो एक बार बता दूंगी, उसके बाद में टीचर आप खुद होंगे अपने रियाज के समय में। तब आपको स्वरों को पहचानना होगा कि सा कौन सा है, रे कौन सा है, मैं कहीं गलत तो नहीं गा रहा। कई लोगों के घर में हारमोनियम है, तो वो हारमोनियम से अपने आवाज को परख सकते हैं कि मैं गलत तो नहीं गा रहा। लेकिन जिसके पास नहीं है, और हो सकता है कि आप लोगों ने मेरे कहने पर तानपुरा ड्रॉइड को वो कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। तो तानपुरा ड्रॉइड पे अगर आप गाने जाएंगे, तो मैं इस वक्त मैंने जो स्केल लिया है वो है ए। तो तानपुरा ड्रॉइड में अगर आप ए स्केल में गाएंगे तो आप मेरे साथ ही गा सकते हैं, वरना पहले सीख लीजिए मेरे ही स्केल में, और उसके बाद अपनी जो सुविधा अनुसार जो स्केल आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, चाहे तो उतार सकते हैं, और उस हिसाब से रियाज करेंगे। आप पहले सीख लीजिए। तो अभी हमने शुद्ध स्वरों का सारेगामा पधा नि सा आरोह किया। आरोह मतलब ये टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है। आरोह मतलब क्रम से ऊपर जाना, और अवरोह मतलब क्रम से ऊपर आना। ये जो है टर्मिनोलॉजिकल शब्द हैं संगीत के क्षेत्र में। तो हमने शुद्ध स्वरों का आरोह अवरोह किया। अब हम अलंकारों को चल रहे हैं। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी
सा सा नी नी दा दा पा पा मा मा ग ग रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। पहले उस लय पे करेंगे, स्लो स्पीड पे करेंगे और स्लो स्पीड के जस्ट डबल में बाद। पहले आप स्लो स्पीड में 5-6 बार करिए और उसके बाद आप डबल स्पीड में करिए। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा ग ग रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा ग ग रे रे सा सा। ये हो गया डबल स्पीड में। तो दोनों तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आकार में करेंगे। जब आप आकार में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कई बार नहीं लगेगा कि ये 2 सा बोल रहा हूँ कि 1 सा बोल रहा हूँ। तो सा सा आ अब आप समझ रहे होंगे कि बचकानी बात नहीं है। ये जो हमने बिना ठोड़ी हिलाए, बिना जिह्वा हिलाए, कई लोग करेंगे आ आ आ आ, ऐसे नहीं करना है। गले के अंदर से ही एक आपको फर्क पैदा करनी होगी। इसका जब डबल स्पीड करेंगे ये जो देखा आपने कि हमने बिना थोड़ी हिलाए, बिना जीवा हिलाए, जीभ को बिना हिलाए हमने अंदर से गले के पिछले हिस्से में जो जीभ का हिस्सा है उसको हल्का सा कैलिब्रेट करके हमने सा सा रे रे गा गा मामा आकार में गाया। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के आपके तानों की निकासी में सुविधा होगी। जो लोग थोड़े से आप में से एडवांस हैं वो अगर इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि उनको लाभ मिले।